नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा सिंह और ये है ट्रेंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज फॉर गुजरात स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर पार्ट 5। इस सीरीज में पार्ट 1 to 4 में पहले बना चुकी हूँ, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। शुरू करने से पहले प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट विद एटलीस्ट 3 फ्रेंड्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स एज गुरु दक्षिणा। क्वेश्चन नंबर 1, Which of the following gases is responsible for acid rain? एसिड रेन के लिए इनमें से कौन सी गैस जिम्मेवार होती है? ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी ओजोन, सी कार्बन मोनोऑक्साइड या डी ऑक्सीजन? ए सल्फर डाइऑक्साइड आसान सा सवाल है और कभी कभी परीक्षा में आसान सवाल भी पूछ दिए जाते हैं, इसलिए मैंने इसको डाला है यहाँ। क्वेश्चन 2, ओजोन लेयर इज गेटिंग डिप्लीटेड बिकॉज ऑफ ए ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, बी एक्सेसिव यूज ऑफ ऑटोमोबाइल्स, सी एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन या डी एक्सेसिव यूज ऑफ मैन मेड कंपाउंड्स कंटेनिंग बोथ क्लोरीन एंड फ्लोरीन। तो मैन मेड कंपाउंड्स जिसमें क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों है, वो क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो सही उत्तर होगा डी। आंसर इज डी। क्वेश्चन 3, वी आर वरीड अबाउट ओजोन लेयर इन ट्रोपोस्फेयर, आइनोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर या थर्मोस्फेयर? हम ओजोन लेयर की चिंता में हैं। जो कहाँ है ओजोन लेयर? स्ट्रेटोस्फेयर में है। आंसर इज सी। क्वेश्चन 4, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सही नहीं है? ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स डिप्लीट ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फेयर, बी CO2 is responsible for global warming, C ozone layer stops infrared radiation from reaching the earth या डी acid rain is mostly because of oxides of nitrogen and sulfur? अब कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही नहीं है? आंसर इज सी, ओजोन लेयर स्टॉप्स इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। ये गलत है। ओजोन लेयर स्टॉप्स UVB रेडिएशन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। ठीक है, तो आंसर होगा सी। यही है गलत स्टेटमेंट, बाकी सब कुछ सही है। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद ग्रेटर UV रेडिएशन थ्रू द एटमॉस्फेयर? तो अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगी तो क्या हेल्थ रिस्क उससे हो सकते हैं? डैमेज टू कार्डियक सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, स्किन कैंसर, ऑल ऑफ द अबव? सही उत्तर है स्किन कैंसर। आंसर इज सी। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेवार है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? सिंपल, कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर इज डी। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ ग्रीन हाउस गैस? अब इनमें से कौन सी गैस ऐसी है जिनको ग्रीन हाउस गैस नहीं कहते? सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड? वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीनों ही ग्रीन हाउस में कंट्रीब्यूट करती हैं, तीनों ही ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड इकलौता है जिसकी वजह से कोई ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता। आंसर इज ए। क्वेश्चन 8, ओजोन इज फॉर्म्ड इन द स्ट्रेटोस्फेयर ड्यू टू केमिकल रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ए इंफ्रारेड रेडिएशन, बी UV रेडिएशन, सी विजिबल लाइट या डी नन ऑफ द अबव? आंसर होगा बी। आंसर इज बी, UV रेडिएशन। करेक्ट आंसर इज UV रेडिएशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड वाटर डे? वर्ल्ड वाटर डे कौन सा दिन मनाया जाता है? सही उत्तर है 22 मार्च को, आने ही वाला है। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 10, मैच द फॉलोइंग: मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, बेसल कन्वेंशन, रामसार कन्वेंशन। तो ये अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं और कन्वेंशन हैं, और दूसरी लिस्ट में दिया गया है कि कि वो किस वजह से वो कन्वेंशन है: मूवमेंट ऑफ हैजरस वेस्ट, ओजोन डिप्लीशन, वेटलैंड कंजर्वेशन या क्लाइमेट चेंज। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में साइन किया गया था और हम सब जानते हैं कि उसका संबंध ओजोन डिप्लीशन से है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध हमेशा ही क्लाइमेट चेंज से है। ठीक है। अब बचा बेसल कन्वेंशन और रामसार कन्वेंशन। हम जानते हैं कि रामसार कन्वेंशन वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो बचा बेसल कन्वेंशन, और बेसल कन्वेंशन का होता है मूवमेंट ऑफ हैजरस वेस्ट। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन डिप्लीशन, क्योटो प्रोटोकॉल क्लाइमेट चेंज, बेसल कन्वेंशन मूवमेंट ऑफ हैजरस वेस्ट। और आज के लिए इतना ही। मिलते हुए आपसे अगले प्रैक्टिस टेस्ट में। और इस प्रैक्टिस टेस्ट में जो 1 to 4 सीरीज है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड डू शेयर द वीडियो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।